वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 विषय हिंदी में पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है हमें जलाशय लगते प्यारे। जैसा कि आप लोग नाम से समझ पा रहे हैं, जलाशय का अर्थ होता है एक जल से भरा हुई जगह, जैसे कि कोई तालाब, पौंड, इस तरह से। तो इसको हम पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करने वाली हूँ वहाँ वहाँ आप लोगों ने भी करते जाना है, ताकि कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम समझ सके और उनको कॉपी पे अलग से लिख सके। तो इसका जो वाचन है, पढ़ने का जो तरीका है, वो हम शुरू करते हैं। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। इसका मतलब है बच्चों, हमें जो जलाशय है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं और बिना तालाब के, बिना पानी के, जलाशयों में जो जल होता है, बिना पानी के हमारा जीवन जो संभव नहीं। यानी कि हमारे जीवन की रखवाली कौन कर रहा है, रक्षा कौन कर रहा है? जलाशय कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, ये पूरा पैराग्राफ हम एक साथ में पढ़ेंगे। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीले या हो ताल। वापस पढ़ेंगे। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीले या हो ताल। जहाँ लबालब ये मिलते हैं, वहाँ न होता कभी अकाल। ये सुकाल के सेतु, इनसे सबके हैं वारे न्यारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। कितनी प्यारी लाइन लिखी है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना। बादल अमृत जल भर लाते हैं, इसका क्या मतलब है कि जब बादल बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, तो बादलों में जो जल होता है ना, वो अमृत जैसा होता है। और अमृत क्या होता है? अमृत का अर्थ है एक मीठा पानी, एक शुद्ध पानी। पोखर झीले या होताल, यानी कि जब बादल से जो अमृत जल आता है, यानी जो बारिश होती है आसमान से, जब उस समय कोई भी पोखर हो, झीले हो या कोई ताल हो, तालाब हो, वो सब कैसे हो जाते हैं? जहाँ लबालब ये मिलते हैं, यानी कि वो सब उस समय, बारिश के समय क्या होता है, वर्षा ऋतु में भर जाते हैं, बिल्कुल लबालब हो जाते हैं। लबालब का मतलब है बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ रहना। वहाँ न होता कभी अकाल। कहाँ? जहाँ लबालब ये मिलते हैं, यानी कि जहाँ पोखर, झीले, तालाब, ये तलैया जो चीज़ें हैं बच्चों, ये जब लबालब गिरते हैं ना, बिल्कुल फुल भरे रहते हैं पानी से, तो वहाँ पर कभी भी अकाल नहीं होता है। अकाल का अर्थ है सूखा होना, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाए, उसको कहते हैं अकाल। ये सुकाल के सेतु, इनसे सबके हैं वारे न्यारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। इसका क्या अर्थ है बच्चों कि जहाँ ये अकाल नहीं होता, यानी कि जहाँ पोखर, तालाब, झीलें सब भरी हुई रहती हैं, तो उन सबको सुकाल का सेतु कहा गया। ये आपका प्रश्न भी होगा, आगे हम देखेंगे इसको। तो यानी कि जहाँ पोखर, झीलें, तालाब सब भरे रहते हैं, इनको हम सुकाल के सेतु भी कहते हैं। और जब सुकाल आएगा, यानी कि अकाल नहीं रहेगा, चारों तरफ पानी होगी, खेती होगी, तो सबके वारे न्यारे हो ही जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को जलाशय लगते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे। आगे देखना है बच्चों। कोई जल की पूजा करते, करने आते वजू नमाजी। वापस देखिएगा। कोई जल की पूजा करते, करने आते वजू नमाजी। कोई संध्या तर्पण व्रत करते, राते हैं दीप जहाजी। यानी कि कोई धर्म में जल को पूजा जाता है, कोई धर्म वाले अपने नमाज पढ़ने के लिए वजू करने आते हैं, कोई संध्या को तर्पण करते हैं, व्रत करते हैं, पानी में दीप जो है जला कर तैराते हैं पत्तों पर या किसी और अन्य वस्तुओं के सहारे। ये अपनी अपनी क्या है बच्चों? धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हंसता द्वारे द्वारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। यानी कि अपने धर्म की आस्था के अनुसार जो है पानी को पूजा जाता है। जैसे कि जो हिंदू धर्म है वो जल की पूजा करते हैं, सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहला कार्य करते हैं सूर्य देव को जल का अर्पण करना। एक तांबे के लोटे में या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसमें हम नहा धोकर सबसे पहला काम क्या करते हैं? सूर्य भगवान को जल का अर्पण करते हैं, उनको जल समर्पित करते हैं। ठीक वैसे ही मुस्लिम धर्म में जो नमाज अदा की जाती है ईश्वर की, उनके भगवान की, अल्लाह की, तो उस समय वजू किया जाता है नमाज पढ़ने से पहले।
वजू का अर्थ है अपने हाथ, मुंह, नाक धोना, अच्छे से साफ करना, कान अपने साफ करना, तो वो भी जल के द्वारा ही किया जाता है। कोई शाम को आके जल की पूजा करता है, वहाँ दीप जलाता है जल के पास में, कोई जल में दीपक जो है जलाकर उनको तैराने की कोशिश करता है, कोई व्रत करता है। ये सब अलग अलग धर्म की आस्था हैं और इन्हीं के साथ हमारा जीवन बहुत ही हंसते हंसते चलता रहता है। इसीलिए हम लोगों को क्या है, जलाशय बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसके बाद देखते हैं ये जो विशेष बात हम यहाँ जलाशय के बारे में पढ़ेंगे। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी। कौन अपना पानी नहीं पीता है बच्चों? जलाशय अपना पानी कभी भी नहीं पीते हैं। तो देखिएगा, औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी। कूप बावड़ी कोई कुंडिये, इस धरती के अनुपम दानी। खुशहाली के ये हरकारे, पंछी आते पंख पसारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। कितनी सुंदर लाइन लिखी है बच्चों, देखिएगा। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी। यानी के लिए जलाशय जो हैं वो अपना पानी कभी भी नहीं पीते, हमेशा अपने अंदर जो पानी एकत्रित करते हैं, जो संचित करते हैं, वो किसके लिए? औरों के लिए, ताकि दूसरे आए और उस पानी का सदुपयोग करें। कूप बावड़ी कुई कुंडिये, इस धरती के अनुपम दानी। इस धरती के अनुपम दानी कौन है? अनुपम दानी यानी कि जो अपना सब कुछ दे दे, जैसे कि जलाशय, कूप, बावड़ी, कुई, कुंड, ये अपना पानी खुद तो लेते नहीं है बच्चों, हमेशा देते ही दूसरे को, इसीलिए इनको धरती के अनुपम दानी कहा गया है। खुशहाली के ये हरकारे, पंछी आते पंख पसारे। यानी कि जहाँ पानी होता है कूप बावड़ी में, तालाबों में, तो वहाँ पंछी भी आते हैं दूर दूर से उनके आसपास रहने के लिए, और इनको देखकर मन कितना खुश होता है। इनसे खेती में बहुत अच्छी फसल उगाई जाती है, इसीलिए इन सबको खुशहाली के हरकारे यानी कि खुशहाली लाने वाले के रूप में देखा जाता है। और इसी कारण बच्चों हमको जलाशय जो है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसके बाद हम इसके अंतिम जो लाइन्स हैं, पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो जलाशयों ने हमको सिर्फ दिया ही दिया है, हमसे कुछ लिया नहीं है। तो हमको भी इनको कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए बच्चों। और हम जलाशयों को क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं? इनकी सुरक्षा रक्षा, यानी कि इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी है जिम्मेदारी। इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी। ये हैं, यानी कि हैं ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। देखो बच्चों, जलाशय अपना पानी कभी भी खुद नहीं पीते हैं, हमारे लिए अपने अंदर एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। और जब जब हमें ज़रूरत पड़ती, तालाब से, जलाशयों से, कुएं, कुंड, बावड़ी, इनसे हम क्या करते हैं? इनका पानी ले लेते हैं। तो अब हम भी इनको कुछ दें, हमें क्या देना है? ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनकी रक्षा करें, इनकी सुरक्षा करें। अगर कहीं कुछ टूट फूट गया है या कहीं कुछ गंदगी जमा हो गई है, तो उन सब की सफाई करें, टूट फूट की मरम्मत करवाएं। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी। यानी कि अगर जलाशय हमसे नाराज हो गए ना, तो इनमें पानी एकत्रित नहीं होगा, और जब पानी ही नहीं रहेगा बच्चों, तो हर प्राणी पर आफत तो बहुत भारी आएगी, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि पानी के बिना जीवन तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हैं ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। यानी कि ये सब हमारे बहुत सपोर्टिव हैं, हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है जीवन के लिए पानी को इकट्ठा करने का, और इसीलिए हमें जलाशय जो है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ तक हमने पाठ का हिंदी अनुवाद देखा है कविता का। कविता बहुत ही अच्छी है, आप लोग याद करके अपने अपने स्कूल में अलग अलग नो बैग डे में या फिर किसी और फंक्शन में सुना सकते हैं। अभ्यास कार्य देख लेते हैं। शब्दार्थ में लिखा हुआ बच्चों जलाशय। जलाशय का अर्थ है जल से भरा हुआ गहरा स्थान, जैसे कि तालाब। सबल की बात करें तो सबल का अर्थ होता है बलवान यानी ताकतवर, हर कार्य का जो कि पत्र ले जाने का काम करता है। अनुपम, अनुपम का अर्थ है सर्वोत्तम या बेजोड़, यानी कि बहुत कुछ ऐसा जैसा दूसरा ना हो, बहुत ही सुंदर बना हुआ। सेतु का अर्थ होता है पुल, और सुकाल का अर्थ होता है अच्छा,
समय। सुकाल का क्या अर्थ होता है? अच्छा समय। और अगर समय अच्छा नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहते हैं हम अकाल। संचित का अर्थ है इकट्ठा। कूप का अर्थ है कुआं। कूप का क्या अर्थ है? कुआं। इसके बाद ये सभी प्रश्न उत्तर हैं। उच्चारण के शब्द आपने देखने हैं। संध्या, कुंड, संचेत, जहां, वहां, जलाशय, हरकारे, अनुपम, जहाजी और अमृत। ये सारे प्रश्न उत्तर हैं जो करने हैं हम लोगों ने। और खाली स्थान है, रिक्त स्थान जिसे कहते हैं भाषा की बात में। आज हम लोग देखेंगे योजक चिन्हों के बारे में। भाषा की बात में हम क्या देखेंगे? योजक चिन्हों के बारे में। योजक चिन्ह क्या होते हैं देख लीजिएगा। पाठ में अमृत जल जैसे शब्द आए हैं। देखो बच्चों, अमृत और जल के बीच में एक लाइन खींची हुई है, आडी लाइन जिसे हम कह सकते हैं। वो आडी लाइन को वास्तव में क्या कहा जाता है वो देखेंगे हम। अमृत और जल शब्द के बीच में आडी लाइन का चिन्ह लगाया गया है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह अर्थात जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। अब समझ में आया? आडी लाइन को इस तरह दो शब्दों के बीच में जब लगाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह, जोड़ने वाला चिन्ह। तो इस प्रकार बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पदबंध। क्या कहा जाता है? पदबंध। याद रखना है। तो इस प्रकार पाठ में आए शब्दों को छांटना, जो कि हम आगे छांटेंगे एक साथ करके। और यह भी करने के अलावा प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो सबसे पहले करना ही है, ताकि जिस प्रकार आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ रहा है, सारे प्रश्नों के जवाब उत्तर आपको मिल रहे हैं, आंसर मिल रहे हैं, तो आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो सोचे और बताएं से शुरुआत करते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिएगा प्रश्न क्या लिखा है। सुकाल के सेतु किसे बताया गया है? ये आया था आपके सामने। सुकाल के सेतु किसे बताया गया है? इसका उत्तर होगा सुकाल के सेतु जलाशयों को बताया गया है। किसको? जलाशयों को बताया गया है। धरती के अनुपम दाने किन किन को बताया गया है? देखो बच्चों, ये सारे प्रश्न वही है जो हमने पाठ में अंडरलाइन करने की कोशिश की थी। तो यानी कि अगर पाठ को अच्छे से समझा है तो प्रश्नों के उत्तर को हम अभी के अभी याद कर सकते हैं। धरती के अनुपम दाने कूप, बावड़ी, कुई, कुंड को बताया गया है। किस किस को बताया गया है? कूप, बावड़ी, कुई और कुंड को बताया गया है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अपना पानी कौन नहीं पीते हैं? अपना पानी कौन नहीं पीते हैं बच्चों? जलाशय नहीं पीते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न 1 है लिखे में हमारा। निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि बादल अमृत जल भर लाते, तो पहले में क्या आ जाएगा बच्चों? बादल। दूसरे में पोखर झीले हो या ताल, पोखर झीले हो या ताल। तीसरे में जहाँ लबालब ये मिलते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ये सब कविता के अंश हैं जो कि हमने वहाँ पढ़े थे। जहाँ लबालब ये मिलते हैं वहाँ न होता कभी अकाल। खाली स्थान वालों को गहरे रंग में मैंने यहाँ लिखा है, ब्लू और रेड में, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, 3 और 4। प्रश्न 2 क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे? सुकाल कब होता है? तो इसका जवाब होगा जब बादल बरसते हैं तो जलाशय लबालब भर जाते हैं। जब बादल बरसेंगे तो जितने भी जलाशय हैं बच्चों वो सब कैसे भर जाएंगे? लबालब, बिल्कुल फुल भर जाएंगे। तब सुकाल होता है। तब क्या होता है? सुकाल होता है, याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं। तो जलाशय पर लोग संध्या, तर्पण, वजू और कोई पूजा करते हैं। जलाशयों पर क्या क्या करते हैं बच्चों? संध्या, तर्पण, वजू और पूजा करते हैं। इसके बाद का प्रश्न है जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा गया है? तो जलाशयों को अनुपम दानी इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह हमेशा औरों के लिए पानी इकट्ठा करते हैं लेकिन खुद कभी नहीं पीते हैं। यानी कि अनुपम दानी कौन है? जो खुद कोई काम करे लेकिन उसका उपयोग ही ना करे, हमेशा दूसरों के लिए ही करे, हमेशा लगातार।
तो यहाँ अनुपम दानी कौन है बच्चों? यहाँ जलाशय जो है वो अनुपम दानी है, क्योंकि वो खुद का पानी खुद कभी भी नहीं पीते हैं और हमेशा औरों के लिए क्या करते हैं? पानी को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद ये हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 5। हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? तो देखो बच्चों, जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी है इतना तो आप समझ ही गए हो, क्योंकि इनके बिना तो हमें पानी नहीं मिलेगा और पानी नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। हमें जलाशयों की सुरक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जलाशयों के होने से ही मानव जीवन के लिए पानी उपलब्ध होता है। यानी जलाशय हैं तभी तो हमें पानी मिलेगा। देखना, जलाशयों के होने से ही मानव जीवन के लिए पानी उपलब्ध होता है, चारों तरफ खुशहाली आती है, पंछियों को पीने का पानी मिलता है। अगर हमने इनकी सुरक्षा नहीं की तो धरती पर जीवन नहीं रहेगा। बहुत ही ईजी है, अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद हम भाषा के चिन्ह देख लेते हैं। भाषा की बात जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, योजक चिन्हों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। पाठ में अमृत जैसे शब्द आए हैं और अमृत और जल शब्द के बीच में आड़ी चिन्ह है, आड़ी जो रेखा है वो लगाई गई है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको योजक चिन्ह कहते हैं, यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह है। तो पाठ में ऐसे कौन कौन से शब्द आए थे हमने अंडरलाइन किए थे, आप लोगों को याद हो तो दोबारा देखिएगा उसको जाकर। यहाँ मैंने लिखा है, आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे और याद करके समझेंगे। वारे न्यारे, दीप जहाज, धर्म आस्था, द्वारे द्वारे, कोई कुंड। देखो बच्चों, योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है आपने याद रखना, जोड़ने वाला चिन्ह। यानी कि दो शब्दों के बीच में जब हम कोई रेखा खींचते हैं तो उसको हम कहते हैं योजक चिन्ह है। भाषा की बात आप लोगों ने साथ के साथ याद करते जाना है। तो यहाँ खत्म होता है आपका पार्ट नंबर 6। तो आपने अगर अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और इसके अलावा आप हमें निम्न नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर रैनी चौधरी एजुकेशन नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं। मेरी आईडी या पेज दोनों इसी नाम से हैं। आप अगर टेलीग्राम चला रहे हैं और किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ के रूप में लेना है या किसी भी और सब्जेक्ट में किसी भी क्लास में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिना झिझके बिना डरे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम सेम है हमारा, रैनी चौधरी एजुकेशन, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको कर दिया जाएगा। तो बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 7।